हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे। तो इसी तरह के न्यू अपडेट और अमेजिंग कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगे हाथों बेल आइकन भी दबा लेना ऑल वाला, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल सके, ताकि आप कोई भी कॉन्सेप्ट या ट्रिक मिस ना कर सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने बात करी थी कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, इस लेक्चर में उसके किस किस तरह से प्रॉब्लम आ सकते हैं, कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने एलसीएम को पूरे सही तरीके से नहीं बताया था, तो इस लेक्चर में पूरा अच्छे से बताते हैं। चलो, एलसीएम का पहला टाइप वन क्या होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ देगा। एग्जाम्पल है 18, 24, 60 और 150 का लासा क्या होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चंस पूछ सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ देते हैं कि इसका लासा क्या होगा, तो एलसीएम क्या होगा। तो चलो आगे बात करते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके निकालने की एक प्रोसेस है कि इसका एलसीएम कैसे निकलेगा। तो एलसीएम होता है जैसे 18, 24, 60 और 150 है। तो इन नंबरों का एक कॉमन नंबर, छोटा नंबर होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो इन नंबरों में होगा। इससे भी भाग चला जाएगा उसमें, इससे भी भाग उसमें चला जाएगा, इससे भी भाग उसमें चला जाएगा, 150 से भी चला जाएगा। तो इसको कैसे करते हैं उसकी विधि देख लेते हैं। जैसे 18, 24, 60 और 150 एक साथ ले लिए। ठीक है, तो 18, 24 और 160, 150 एक साथ ले लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे 18 है, 24 से 60, इनमें सब में 2 से भाग जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा और यहाँ 75 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 12 और 32 से डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड को, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो इसे 18 के मल्टीपल 2 9, 24 के 2 2 6, इसी तरह 60 के तो 2 से डिवाइड हो 9 6 15 और 75। ठीक है, जो डिवाइड हो रहा है बस उसी को करना है। फिर से 2 से डिवाइड करो 9 3 5 और 75, राइट। ठीक है, अब 3 से देखो 3, तो अब क्या बात 3 से करेंगे, तो 3 3 1 5 और 3 से ये हो जाए 3 2 6 3 5 15। अब 3 एक बार और चला जाएगा, 3 1 1 5 और 25। अब 5 से, 5 है ना, तो 5 1 1 1 5, फिर 5 से तो क्या आ जाएगा 1 1 1 1, राइट। ठीक है, तो हमारा एलसीएम या लासा कितना आ जाएगा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या आएगा नंबर, चलो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई का 2 दूना 4, 2 8, 8 3 24, 24 72 और 72 गुणा 5 गुणा 5, 5 दूनी 10, हासिल 1 और 5 7 35, 360 इंटू 5। तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 6 35 0 और 5 15 1 18। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 1800, एक आंसर। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 1800। तो अभी इतना लंबा बताया था कि आपको एक एक स्टेप समझ में आ गया, नहीं तो डायरेक्ट आप एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे कि इसके देख लीजिए 2 2 और 9, तो 2 2 9 ले, 3 बार 2 आएगा, तो 3 बार 2 और एक 9 को डायरेक्ट ले लीजिए, और 25 2 बार 5 है, 25 को ले, और तीनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, कॉमन नंबर आ जाएगा। इस नंबर में अब 18 से भाग दोगे तो जाएगा, 24 से भाग दोगे तो जाएगा, 60 से भाग दोगे जाएगा। तो ये 18 24 60 150 में वो छोटा नंबर है 1800, कि उस नंबर में इन सब चारों का भाग
चला जाएगा। इससे छोटी संख्या में अब चारों का भाग नहीं जाएगा, बड़ी संख्या कोई भी हो सकती है, तो ये एलसीएम होता है। तो अब आई होप आप लोगों को एलसीएम समझ में आ गया होगा। इसका टाइप 2 एग्जाम्पल किस तरह से पूछे जा सकते हैं, इस तरह से, जैसे कि टाइप 2 में किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। टाइप 2 में इस तरह क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे पूछेगा पहली संख्या, इस तरह का सूत्र है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू लासा इंटू मासा, राइट। ये फार्मूला याद करो, इस तरह क्वेश्चन। तो इस तरह क्वेश्चन में पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू लासा इंटू मासा, इस तरह क्वेश्चन होंगे। कैसे कैसे करेंगे इनको देखते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन है कि एक संख्या कितनी गिवन है, एक संख्या है मान लिया 100, एक संख्या है 109, तो एक संख्या है 189, ठीक है, एक संख्या 189 है। मासा इसका मान लिया 27 है, ठीक है, मासा 27 है। लासा इसका 189 है। तो दूसरी संख्या बताना है, इस तरह क्वेश्चन होंगे, ठीक है, कि एक संख्या की भी ने मासा भी दी लासा भी, तो दूसरी संख्या बता दो, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो आप इसमें इसी फार्मूले में पुट कर देंगे। किस तरह से पुट करते हैं, यही करते थे, तो कैसे पुट करेंगे, पुट करेंगे दूसरी संख्या इक्वल टू, देखो मासा इंटू लासा 27 इंटू लासा 2079 इंटू 189, राइट, बटे दूसरी संख्या निकालनी, पहली संख्या। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 189 का यहाँ एक बार भाग देंगे तो बचेगा, एक बार भाग देंगे बचे कितना, 189 बचेगा 18, तो 189 और बच गया, तो 11 बार भाग चला जाएगा। 11 1177 हासिल 7 के 22 और 7 29, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई, 297। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो आई होप दूसरे नंबर का टाइप 2 की मान लिया किसी संख्या का मासा इतना है, किसी संख्या का लासा इतना, एक संख्या इतनी ही, तो दूसरी संख्या बताओ, इस तरह क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब एलसीएम ऐसे भी आ सकते हैं जो भिन्न में हो, तो टाइप 3 वाले सवाल ऐसे ही बताएंगे, जो इस तरह को टाइप 3 के क्वेश्चन जो होंगे, जो क्या होंगे, जो भिन्न के क्वेश्चन, जैसे कि एग्जाम्पल पूछ देगा, भिन्न के क्वेश्चन होंगे, जिससे कि पूछ देगा वो 9/2 कामा 3/1 9/2 कामा 3/1 यार 9/2 कामा 3/1 कामा 27 21/2 ठीक है। इस तरह क्वेश्चन हो गए, 9/2 3/27 21/2 3/1, तो इस तरह का क्वेश्चन होगा। इनका क्या पूछेगा, का लासा बताओ, ठीक है। तो अब ये भिन्न वाले क्वेश्चन है, पिछले लेक्चर में हमने बताया था भिन्न वाले क्वेश्चन का मासा, इसका लासा कैसे निकालेंगे। तो लासा, इसका फार्मूला होता है लासा इक्वल टू, जो ऊपर वाले अंश
अंशों का लासा बटे जो नीचे है हरों का मासा, राइट। और पिछले लेक्चर में हमने बताया था मासा क्वेश्चन का अंशों का मासा बटे हरों का लासा। तो यहाँ लासा निकाल तो ऊपर वो अंशों का लासा होगा, नीचे मासा होगा। अगर यहाँ मासा निकाल तो अंशों का मासा होगा, नीचे लासा होगा, राइट। इस तरह क्वेश्चन करेंगे। तो 9, 3 और 21 का लासा कितना होगा? 9, 3 और 21 का लासा निकाल लेते हैं। तो लासा निकालने का मेथड बताया ही हमने, पर अगर आपको डायरेक्ट निकालना तो 3 है तो आ ही जाएगा 9 के साथ में, तो 9 पूरा आ गया, ठीक है। और अब बचा क्या? 7 त्रिका की 7 बचा कि नहीं बचा? 7 बचा, तो 7 यहां बचा, 9 7 मल्टीप्लाई करा तो 63 हो गया। तो 9, तो लासा ऊपर वाले कितना आ जाएगा? 9 × 7 63 बटे देखो हरों का मासा। अब मासा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो नंबर जो सब में भाग चला गया। तो 2 नंबर आ रहा, पर एक में 2 का भाग नहीं जाएगा, पर 1 का भाग 2 में चला जाएगा। तो 1